मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ। पिछले कुछ सालों में मेंटल हेल्थ का ये फ्रेज हमारे डे टू डे कन्वर्सेशंस, मीडिया, सोशल मीडिया, वर्क प्लेस, हर जगह एक बज वर्ड की तरह सुनने में आता है। ऐसा नहीं है कि मेंटल हेल्थ पे चर्चे पहले नहीं होते थे, पर आज के डेट पे मेंटल हेल्थ का इंपैक्ट एक इंडिविजुअल पे, एक फैमिली पे एंड इन जनरल एक सोसाइटी पे क्या हो सकता है, इसके बारे में हम बेटर अवेयरनेस देख पा रहे हैं। पर सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या मेंटल हेल्थ या मेंटल इलनेसेस जैसे कॉन्सेप्ट्स के एग्जिस्टेंस के बारे में सिर्फ जानना इनफ होगा? क्योंकि आज भी हम अपने कैजुअल कन्वर्सेशंस में किसी को साइको, मेंटल या रिटार्ड बुला देते हैं। किसी सेलिब्रिटी के मेंटल हेल्थ स्ट्रगल की स्टोरी के बारे में सुन के हम ये पूछने लगते हैं कि भाई इतना फेम और पैसा होने के बावजूद कोई डिप्रेस्ड कैसे हो सकता है? या फिर ऑपोजिट कि शायद ये मेंटल इलनेसेस जो हैं वो सिर्फ अमीरों के इश्यूज हैं। किसी पुरुष को रोते हुए देख के हम उसको मेंटली वीक बता देते हैं, उसको मैन अप करने बोलते हैं। तो क्या हम मेंटल हेल्थ के इस पूरे इकोसिस्टम एंड सेंसिटिविटी को अच्छे से समझते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पलाश। आई एम अ डॉक्टर एंड अ सर्टिफाइड मेंटल हेल्थ मेंटर। मैं लेके आया हूं आपके लिए चैनल मिक्स्ड फीलिंग्स, जिसपे हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ से जुड़ी उन सारे मुद्दों के बारे में जिनके अंडरस्टैंडिंग से आप अपने और दूसरों के लाइफ को बेटर बना सकते हैं। और चैनल मिक्स्ड फीलिंग्स के आज के पहले एपिसोड में हम एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मेंटल हेल्थ है क्या। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की माने तो मेंटल हेल्थ का डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ मेंटल वेलबींग which enables people to cope with the stresses of life, realize their abilities, learn well, work well and make positive contribution to their community। अब इस पूरे डेफिनेशन को पार्ट्स में समझने की कोशिश करते हैं। कोपिंग विद द स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ। दोस्तों, हम सबके लाइफ में अपने अपने चैलेंजेस होते हैं, तो एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ मेंटल हेल्थ का मतलब होता है अपने लाइफ के सारे अप्स एंड डाउन्स के बीच अपने डे टू डे प्रेशर्स को सही से टैकल कर पाना, चेंजेस के साथ अडेप्ट कर पाना और अपने एडवर्सिटीज से बाउंस बैक कर पाना। रियलाइजिंग देयर एबिलिटीज। एक सही मेंटल हेल्थ स्टेट का यह भी मतलब होता है कि हम अपने खुद के स्ट्रेंथ, टैलेंट और पोटेंशियल को अच्छे से समझ पाएं, ताकि हमारे खुद के अंदर, हमारे खुद के लिए एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज क्रिएट हो पाए, जिससे हमारे ओवरऑल सेल्फ एस्टीम, ओवरऑल इमोशनल वेलबींग को एक सही बूस्ट मिल पाए। लर्न वेल एंड वर्क वेल। हमारे डे टू डे एक्टिविटीज जैसे जॉब्स, स्टडीज या दूसरे तरह की एक्टिविटीज, इसमें अच्छे से परफॉर्म कर पाने के लिए पॉजिटिव स्टेट ऑफ मेंटल हेल्थ का एक काफी क्रूशियल रोल रहता है, क्योंकि उसी से हमें अपने काम में फोकस करने की एबिलिटी, अपने काम में क्रिएटिविटी ला पाने की एबिलिटी, प्रॉब्लम्स को क्रिटिकली एनालाइज करके सॉल्व करने की एबिलिटी, अपने शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स को फुलफिल कर पाने की एबिलिटी बेटर होती है। फाइनली, मेकिंग अ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन टू देयर कम्युनिटी। तो एक पॉजिटिव मेंटल हेल्थ स्टेट का यह भी मतलब होता है कि हम अपने इमोशनल वेलबींग को इंश्योर करने के साथ साथ अपना सपोर्ट सोसाइटी की तरफ भी एक्सटेंड कर पाएं। हम दूसरों के साथ मीनिंगफुल कनेक्शंस बना पाएं, दूसरों के साथ बिहेवियर में हम एक सर्टेन लेवल ऑफ काइंडनेस, एम्पैथी को यूज कर पाएं और इसी तरह एक स्वस्थ समाज को बढ़ावा दे पाएं। तो समझने वाली बात यह है दोस्तों कि सिर्फ मेंटल डिसऑर्डर्स का ना होना मेंटल हेल्थ नहीं होता। इनफैक्ट हम वो सारी चीजें जो सोचते हैं, फील करते हैं, एक्ट करते हैं, किसी ना किसी तरीके से हमारे मेंटल हेल्थ के साथ ही जुड़ी होती हैं। अगर आप देखें तो ये पूरा मेंटल हेल्थ का इकोसिस्टम एक कॉम्प्लेक्स कंटिन्यूम में काम करता है। मतलब कि मेंटल हेल्थ बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिसको हम डिटर्मिनेंट्स भी बोलते हैं। और ऐसे डिटर्मिनेंट्स के बारे में हम अपने आगे के वीडियोस पे जरूर चर्चा करेंगे।
पर यही रीजन है कि दो इंसानों के मेंटल हेल्थ के एक्सपीरियंसेस एक दूसरे में एब्सोल्युटली सेम नहीं होते हैं, और इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि आप अपने खुद के मेंटल हेल्थ के जर्नी को अच्छे से समझ पाएं। अक्सर ये पूछा जाता है कि क्या बैड मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेसेस, ये जो दो फ्रेजेस हैं, ये सेम हैं या अलग अलग? तो जवाब यह है दोस्तों कि ये दोनों रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स तो हैं पर अलग होते हैं। जैसे कि बैड मेंटल हेल्थ के केस में ये होता है एक स्टेट ऑफ इमोशनल, साइकोलॉजिकल या मान लीजिए सोशल डिस्ट्रेस, जिसके वजह से किसी इंडिविजुअल का जो डे टू डे फंक्शनिंग है वो नेगेटिवली इंपैक्टेड होता है। पर अक्सर ये एक टेम्परेरी स्टेट होता है, और जैसे ही प्रॉब्लम के रीजंस जो हैं वो सॉल्व हो जाएं तो वो इंसान अपने डिफॉल्ट मेंटल हेल्थ स्टेट पे वापस आ सकता है। लेकिन मेंटल इलनेसेस के केस में जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, ये एक लिस्ट ऑफ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया यूज करते हैं किसी भी इंडिविजुअल को एक सर्टेन इलनेस के साथ डायग्नोस करने के लिए। इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सैडनेस और डिप्रेशन, ये दोनों चीज सेम नहीं होते हैं। सैडनेस में मान लीजिए आप किसी तरह के स्ट्रेस में हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम, लेकिन देयर इज ए गुड चांस कि जब उस प्रॉब्लम का सलूशन हो जाए आप धीरे धीरे अपने नॉर्मल मेंटल हेल्थ स्टेट पे वापस आ सकते हो। लेकिन डिप्रेशन के केस में मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स एक लिस्ट ऑफ क्राइटेरिया यूज करते हैं डिप्रेशन के साथ डायग्नोसिस करने के लिए एंड उसका ट्रीटमेंट करने के लिए। उस लिस्ट में काफी क्राइटेरिया हो सकते हैं, जैसे कि काफी दिनों तक सैड फील करना, स्लीप साइकिल, एपिटाइट में चेंजेस आना, अपने चाहिए एक्टिविटीज से इंटरेस्ट ना रहना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि कोई इंसान जो मेंटल इलनेस से सफर कर रहा है वो भी पैचेस में, अलग अलग फेजेस में एक पॉजिटिव मेंटल हेल्थ एक्सपीरियंस कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेंटल इलनेस से सफर नहीं कर रहा है। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के इंपॉर्टेंस को समझने से पहले यह समझना होगा कि हमारे सोसाइटी में मेंटल हेल्थ का स्टेटस क्या है। यह सच है कि पूरी दुनिया मेंटल हेल्थ इशू से ओवरबर्डन्ड है, पर इस मुद्दे को पहले हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करते हैं। नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे के अनुसार 15% इंडियंस, यानी कि हर 7 में एक इंडियन किसी ना किसी तरीके के मेंटल हेल्थ इशू से सफर कर रहा है। पूरे इंडिया में 7% पॉपुलेशन, यानी कि हर 15 में एक इंडियन एंजाइटी या फिर डिप्रेशन का शिकार है। 74% ऑफ द इंडियंस किसी ना किसी तरीके के स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। और जब बात सेल्फ हार्म या सुइसाइड्स की आए तो उसका रेट इंडिया में पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट है। अगर नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट की माने तो सिर्फ 2019 में इंडिया में रिपोर्टेड सुइसाइड के नंबर्स 3,81,000 से भी ज्यादा थे, जो स्टैटिस्टिकली बनते हैं 17 सुइसाइड्स पर आवर। और दोस्तों ये सिर्फ रिपोर्टेड केसेस हैं। इंडिया में अवेयरनेस की कमी की वजह से और स्टिग्मा की वजह से बहुत सारे सुइसाइड्स रिपोर्ट भी नहीं होते, और इन सुइसाइड्स में सबसे बड़ी तादाद देखी गई है यंग एडल्ट्स एंड स्टूडेंट्स की। मेंटल हेल्थ इश्यूज के इकोनॉमिक इंपैक्ट भी काफी बड़े हैं। अगर WHO की माने तो अगर इसी तरीके से चलता रहा तो इंडिया 2030 तक मेंटल हेल्थ इलनेसेस के चलते 1.03 ट्रिलियन US$ लूज कर सकता है। और बात सिर्फ यहां पे नहीं रुकती दोस्तों। हमारे देश में जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, जैसे कि साइकियाट्रिस्ट 9,000 से भी कम है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट 2,000 से भी कम है। और अगर आप इसको एवरेज में देखें तो 1 लाख पॉपुलेशन के लिए साइकियाट्रिस्ट 1 से भी कम है, जो कि ग्लोबल एवरेज ऑफ 9 साइकियाट्रिस्ट पर 1 लाख पॉपुलेशन से काफी कम है। और इंडिया के मेंटल हेल्थ के इस सिचुएशन के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि डायरेक्टली इंडिया के सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट और गवर्नमेंट पॉलिसीज के साथ जुड़े हुए हैं। ये दोनों अपने आप में बुरी चीजें नहीं हैं, लेकिन अगर इनको अच्छी तरीके से ना समझा जाए या फिर सही तरीके से एग्जीक्यूट ना किया जाए तो इनके अपने डिसएडवांटेजेस हैं। और इन मुद्दों के बारे में हम अपने फ्यूचर के वीडियोस में विस्तार से बात करेंगे।
फिलहाल समझने की कोशिश करते हैं मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के इंपॉर्टेंस के बारे में। पहला, रिड्यूसिंग द स्टिग्मा। मेंटल हेल्थ का अवेयरनेस जितना अच्छा होगा, लोगों को जितना अच्छे से मेंटल हेल्थ के इकोसिस्टम के बारे में समझ में आएगा, उतना ही मेंटल हेल्थ से जुड़े स्टिग्मास कम होंगे और इससे मेंटल हेल्थ इलनेस से जूझ रहा कोई इंसान कम से कम डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होगा। सेकंड, अर्ली इंटरवेंशन। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के साथ कोई भी इंसान अपने मेंटल हेल्थ इलनेस के अर्ली साइंस को सही टाइम पे रिकॉग्नाइज करके सही टाइम में उसका ट्रीटमेंट करा सकता है, जिससे कॉम्प्लिकेशंस आगे ना बढ़ पाए। थर्ड, वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी। मेंटल हेल्थ के अवेयरनेस से वर्क प्लेसेस में एक सपोर्टिव स्पेस क्रिएट किया जा सकता है। वो एम्प्लॉयर्स और कॉलीग्स जिनको मेंटल हेल्थ इकोसिस्टम के बारे में अवेयरनेस हो, वो एक ऐसा स्पेस क्रिएट कर सकते हैं जिससे मेंटल हेल्थ से जूझ रहा कोई इंडिविजुअल हेल्प मांगने के लिए सेफ और कंफर्टेबल फील कर पाए। फोर्थ, इंप्रूविंग स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ। स्कूल्स, कॉलेजेस, इन सब का मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के सेक्टर में बहुत बड़ा रोल है। अगर स्कूल के टीचर्स, कॉलेज के प्रोफेसर्स मेंटल हेल्थ के इकोसिस्टम के बारे में वेल इन्फॉर्म्ड रहेंगे, तो ना सिर्फ वो स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकते हैं मेंटल इलनेसेस के अर्ली साइन को रिकॉग्नाइज करने में, बट वो उनको सॉल्यूशन के लिए सही गाइडेंस भी दे सकते हैं। फिफ्थ, डेवलपिंग कोपिंग स्किल्स। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के साथ हर इंसान अपने तरीके से हेल्दी कोपिंग स्किल्स सीख सकता है, जिसको यूज करके वो अपने डे टू डे मेंटल हेल्थ चैलेंजेस के साथ बेटर कोप कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, किसी को एंगर इश्यूज हैं तो हो सकता है वो डीप ब्रीदिंग का कोपिंग स्किल सीखे और उसको यूज करके एंगर से होने वाले आउटबर्स्ट या फिर नेगेटिव इंपैक्ट्स को अपने डे टू डे लाइफ में कम कर सकता है। सिक्स्थ, ब्रेकिंग जनरेशनल पैटर्न। मेंटल हेल्थ के सही अवेयरनेस के साथ हम हमारे खुद के फैमिली में पीढ़ी दर पीढ़ी चढ़ने वाले नेगेटिव मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस के पैटर्न को समझ सकते हैं और तोड़ सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल और बिहेवियरल चेंजेस के साथ या फिर प्रोफेशनल हेल्प लेके। और इसी के साथ साथ हम अपने फैमिली के अंदर एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं सबके मेंटल हेल्थ के लिए। इसके अलावा भी मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के काफ़ी बेनिफिट्स हो सकते हैं, जैसे कि खुद के मेंटल हेल्थ पे सोशल मीडिया का इम्पैक्ट समझना, जेंडर इस्टेब्लिशमेंट का इम्पैक्ट समझना, कल्चरल सेंसिटिविटी क्रिएट कर पाना, ओल्ड एज मेंटल हेल्थ को समझ पाना, एडिक्शन को समझना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेट्स एडमिट, मेंटल हेल्थ के अराउंड टर्मिनोलॉजीज तो बहुत सारे हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, एडीएचडी, ट्रॉमा, माइंडफुलनेस, थेरेपी, काउंसलिंग, एम्पैथी, कंपैशन, सेल्फ केयर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जहां यह सारी इंफॉर्मेशन का होना बहुत अच्छी बात है, बट कभी कभी इंफॉर्मेशन ओवरलोड के वजह से इंफॉर्मेशन के मिस इंटरप्रेट होने के भी चांसेस रहते हैं। तो मेंटल हेल्थ के इस पूरे कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम को एक सिंप्लीफाइड मैनर में आप तक पहुंचा पाना इस चैनल का ऑब्जेक्टिव है, जिससे कि आपको सिर्फ एक लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम और उसके लिस्ट ऑफ सॉल्यूशंस ना मिले, आपको मेंटल हेल्थ के अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में अच्छे से समझ में आए, जिससे आप खुद के मेंटल हेल्थ जर्नी की ओनरशिप ले पाएं। जैसे लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर लिंडसे एटकिंसन का कहना है कि मेंटल हेल्थ इज नॉट अ बैटल टू बी वॉन, इट्स अ जर्नी टू कीप वॉकिंग। तो आपके मेंटल हेल्थ जर्नी में आपको सपोर्ट करने के लिए मैं लेके आया हूं ये चैनल मिक्स्ड फीलिंग्स। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने फीडबैक और सजेशंस के साथ कमेंट करें, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल मिक्स्ड फीलिंग्स के दूसरे वीडियो के साथ बहुत जल्द मैं आपके साथ जुड़ूंगा। दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ से जुड़ी सबसे कॉमन मिथ के बारे में। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद।